अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी चिकन चपली कबाब की रेसिपी। अगर आप चपली कबाब के फ़ैन हैं लेकिन बीफ या मटन अवॉइड करते हैं तो फिर ये चिकन वर्जन आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। इसके हर बाइट में आपको मिलेगा मसालों का ज़बरदस्त एक्सप्लोजन। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये चपली कबाब घर में बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। ये कबाब इतने लजीज बनेंगे कि आप इसे एक बार खाएंगे ना तो फिर आपको हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसमें मिलेगा आपको मसालों का परफेक्ट बैलेंस और चिकन का सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी चिकन चपली कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। इस रेसिपी में मैंने थाई पार्ट का इस्तेमाल किया है क्योंकि थाई पार्ट थोड़ा जूसी और मॉइस्ट होता है ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली। ये मेरे पास चिकन का गोश्त था जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया है। आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आपने पहले चिकन को वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा इस तरह का बारीक कीमा निकलवाना है। याद रखिएगा कि कीमा बनवाने के बाद कभी भी हम उसे वॉश नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से कीमे में पानी भर जाता है जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। नमक शामिल करूंगी इसमें 1.5 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा हुआ धनिया मैंने ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही भुना कुटा हुआ जीरा मैंने ऐड किया है। दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसको ड्राई रोस्ट करने से दोस्तों इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। हाफ टी स्पून इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे और यहाँ पर मेरे पास देखिए एक मेन इंग्रेडिएंट है, ये है अनारदाना। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है मिक्सी जार में। आप लोग चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं मगर मैंने इसको क्रश करके ऐड किया है। ये 2 टेबल स्पून है। प्याज इसमें मैंने ऐड की है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। 2 मीडियम साइज की प्याज थी, वजन में देखा जाए तो 150 ग्राम है। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में रखा था, फिर अच्छी तरह से दबाकर इसका सारा पानी निकाल दिया था। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए वरना कबाब टूट जाएंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश करी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी करूंगी। ये तीखी वाली हरी मिर्चें थी। 1 कप इसमें डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और शामिल करूंगी इसमें 1 अदद बड़ा टमाटर। टमाटर के मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं ताकि इसमें से पानी रिलीज ना हो। 2 अदद मैंने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये वो हरी मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं। अब इसमें 1/3 कप मैं मकई का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। ना ये 1/4 कप है ना ये हाफ कप है, यानी इसके बीच का पोर्शन मैंने लिया है। मकई का आटा नहीं है अगर आप लोगों के पास तो फिर आप इसमें आधा कप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मैं ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और कबाब बहुत ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार होंगे। 1 अदद अंडा मैंने इसमें शामिल किया है, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी। कबाबों को एक रिच फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 4 टेबल स्पून क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने टाटा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है दोस्तों। आप लोगों के पास नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, मगर क्रीम ऐड करेंगे तो इससे इन कबाबों का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से अब आपने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और घुल मिल सी जाएँ। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इस स्टेप को करने में। इस तरह करने से देखें चिकन का रेशा खुल जाता है और इसके रेशे रेशे में इन मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसकी मिक्सिंग कैसे कर रही हूँ। इसको आपने ऐसे मिक्स करना है दोस्तों जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे मगर इसके रिजल्ट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे। ये वो स्टेप है जो आपके कबाबों को लाजवाब बना देगा। तो अब इसको मैं आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। आधे घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। आधे घंटे से ज़्यादा आपने नहीं रखना क्योंकि इसमें हमने टमाटर ऐड किए हैं ना, वो पानी रिलीज करेंगे फिर जिसकी वजह से कीमा पतला हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कीमे का टेक्सचर थोड़ा सा पतला लगे तो इसमें आपने 2 टेबल स्पून बेसन या फिर मकई के आटे का इस्तेमाल और कर लेना है। तो जब तक कीमा मैरिनेट हो रहा है हम इसकी चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने हरा धनिया, 2 टेबल स्पून मैंने पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किया है, 3 अदद साबित लाल मिर्चें हैं, 1/4 कप प्याज का लिया है मैंने। इसके अलावा 4 से 5 हैं मोटी वाली हरी मिर्चें। इस चटनी के साथ इन कबाबों का फ्लेवर बहुत ही कमाल का लगेगा। अब इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा।
इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड करूँगी। ये पाउडर नहीं है आमचूर का आपके पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, स्किप कर दें आप लोग। नमक शामिल करूँगी हाफ टी स्पून, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 4 टेबलस्पून इमली लेके 1 कप पानी में मैंने उसे डिप कर दिया था, फिर उसका पल्प निकाल लिया है। पल्प निकालने के बाद उसे छान लिया है और उसके बाद अब हम इस चटनी के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को ब्लेंडिंग जग में डालकर इसकी एक स्मूथ सी चटनी आपने बनाकर तैयार करनी है। ये चटनी चिकन चपली कबाब के साथ कमाल का कॉम्बो बनाएगी दोस्तों। हर बाइट को मज़ीद लजीज बनाएगी, तो ये परफेक्ट है आपके चिकन चपली कबाब के लिए। तो कबाबों के साथ आपने इस चटनी का मज़ा लेना नहीं भूलना, इसको ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें इसको एक तरफ रखते हैं। कीमे को मैरिनेट करे हुए आधा घंटा हो चुका है। हाथ को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब एक बड़े साइज़ का मैं पोर्शन ले रही हूँ, क्योंकि बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाने हैं, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से श्रिंक भी होंगे। तो इसको क्रैक फ्री करेंगे, ग्राउंड से इसकी बॉल बना लेंगे। फिर हाथ की मदद से आपने इसको फ्लैट करना है। इसकी साइड को हल्का सा प्रेस करके इसे मशहूर चपली कबाब का शेप देना है। ये शेप ही इस डिश की पहचान है दोस्तों। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ और थिकनेस, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। अब ये कबाब तैयार हैं फ्राइंग के लिए। तो इसी तरह से मैंने तमाम मिक्स के कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। इस स्टेज पे आप इन कबाबों को फ्रीज करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, गरम ऑयल में फ्राई करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो अब इन कबाबों को फ्राई करने का टाइम आ चुका है। इसके लिए पैन को अच्छी तरह गर्म करें। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 4 या 5 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने ब्यूटीफुली शेप चपली कबाब डाल रहे हैं। इसकी सिज़ल की आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं। यही वो मोमेंट है दोस्तों, जब आपको पता होता है कि कबाब परफेक्ट क्रिस्पी बनने जा रहे हैं। लो मीडियम फ्लेम पे इन कबाबों को आपने फ्राई करना है दोस्तों 6 से 8 मिनट के लिए। गरम ऑयल मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ ताकि कबाब अपनी शेप होल्ड कर लें। तो जैसे ही पैन में स्पेस बनेगी तो एक तीसरा कबाब भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और बहुत पेशेंसली अब आपने इनको फ्राई करना है ताकि कबाब ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएं और अंदर तक सिक जाएं, बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। 3 से 4 मिनट तक आपने एक ही साइड को फ्राई करना है। फिर इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से हम इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये कबाब कैसे हल्के हल्के से फ्राई हो रहे हैं और गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। इस पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है। इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ, उसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये चिकन के कबाब हैं, बीफ और मटन के कंपैरेटिवली जल्दी फ्राई हो जाएंगे, तो इसको ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। वैसे ही आप इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको आप प्रॉपर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप इसकी सिजल की आवाज़ सुन रहे हैं, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आता जा रहा है और खुशबू तो कमाल की आ रही है। इनकी ऊपर की लेयर इवनली कुक हो रही है, जो इन्हें बाहर से क्रिस्पी बना रही है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बना रही है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। कबाब दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो चलें हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। कबाब अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। बाकी के कबाबों को भी निकाल लेंगे और जो दूसरे कबाब हैं उसको भी हम सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलें इन खूबसूरत से कबाबों को एक ज़बरदस्त से प्लेटर में हम सर्व कर लेते हैं, जिसको मैंने सजा लिया है फ्रेश सैलेड के साथ और वही मज़ेदार इमली की चटनी के साथ। गर्मा गर्म, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी चिकन के चपली कबाब प्लेट में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। साथ में रखी है इसके वही मैंने मज़ेदार इमली की चटनी और इसके साथ आप सर्व करें गरम गरम नान। इससे ज़्यादा परफेक्ट और क्या हो सकता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन, लेकिन घर के माहौल में। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और इन कबाबों को अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अब यहाँ पर एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें कबाब कितना परफेक्टली कुक हो चुका है। इसके हर बाइट में मसालों का रिच फ्लेवर और चिकन की सॉफ्टनेस मौजूद है। ये कबाब अंदर से प्रॉपरली कुक हो चुके हैं और इसकी क्रिस्पी सरफेस बिल्कुल अलग ही नज़र आ रही है। तो ये तो कमाल कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी ये कबाब परफेक्ट हैं आपके किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या आपके कैजुअल डिनर्स के लिए भी। ये मज़ेदार और जूसी कबाब आपकी हर दावत में चार चांद लगा देंगे।
आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।